हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गुरुत्व श्रेणी की अगली एक्सरसाइज 9.4 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करने के पहले हम कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता देना चाहते हैं, ज़रा सा उसको ध्यान से आप समझने का प्रयास करिए। मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो बनाया जा रहा है तो आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। बेहतर यह होगा कि आप लोग जो भी वीडियो आपके लिए बनाया गया हो उसको पूरा का पूरा देखने का प्रयास करें। उसमें हर एक छोटी से छोटी बातों को कंठस्थ करने की कोशिश करें। देखो स्टूडेंट, हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट बातों का अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, इसको हम लोग सिग्मा n से निरूपित करते हैं। यानी अगर आपसे कोई कहे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आप ज्ञात करिए, तो आप क्या करोगे? उसे सिग्मा n से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो सिग्मा n इज इक्वल टू प्रथम n प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या हो गया? 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 सो ऑन अप टू n टर्म। ठीक है, इसको अच्छे से समझने का प्रयास करिए। हम क्या बताना चाहते हैं, यानी 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 अप टू अगर n टर्म तक वैल्यू है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सिग्मा n से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट n नेचुरल नंबर का समेशन। ठीक है ना? फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो समेशन है उसको हम लोग सिग्मा n से रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी वैल्यू होगी आपकी। तो ये जो वैल्यू होगी इक्वल वो होती है n × n + 1/2। इसको आपको याद करने की ज़रूरत है और समझने की भी ज़रूरत है। वैल्यू किसके बराबर हो गई? सिग्मा n इज इक्वल टू हो गया n × n + 1/2। ठीक है, इसके बाद प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। उसे हम लोग सिग्मा n स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, इसका मतलब यही हुआ 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 सो ऑन प्लस n स्क्वायर। एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू 1/6 n n + 1 इंटू 2n + 1। ये क्या हो गया? फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का समेशन हो गया। ठीक है, और फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का समेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा n स्क्वायर से। इसी प्रकार प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। उसे हम लोग सिग्मा n क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 सो ऑन प्लस n क्यूब तक, और इसकी जो वैल्यू होती है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। हम आपको ये फार्मूला इसलिए बता रहे हैं कि जहाँ सिग्मा n दिया होगा वहाँ पे हम लोग यह लिख सकते हैं, सिग्मा n स्क्वायर दिया हो तो हम यह लिख सकते हैं, सिग्मा n क्यूब दिया हो तो आप इसकी वैल्यू को वहाँ, यह वैल्यू वहाँ पे आप रख करके अपना सलूशन करो। ठीक है भैया। नोट में आप क्या लिखेंगे कि अगर आपको सिग्मा 1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? n। ठीक है ना? अगर आपसे कोई पूछे कि सिग्मा 1 की वैल्यू क्या होगी तो आप क्या बताइएगा? n। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट बातें ये नोट नंबर आप फर्स्ट कर लीजिए। नोट नंबर हम सेकंड में यहीं पे इसी प्रकार से बता देते हैं। यदि मान लीजिए किसी भी श्रेणी का
यनवा पद टी एन इज इक्वल टू ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी के रूप का दिया गया हो, समझिएगा बात। तो उसका योगफल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों साइड का सिग्मा लेना होगा। तो सिग्मा टी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एन क्यूब सिग्मा बी एन स्क्वायर, मतलब आप अलग अलग टर्म का सिग्मा ले सकते हैं। इसको हम अगर चाहें तो ब्रैकेट में लगा करके एक ही सिग्मा के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग सिग्मा के टर्म्स में ले सकते हैं। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कांस्टेंट नंबर बाहर हो जाएंगे तो बी सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सी सिग्मा एन प्लस डी बाहर कर लीजिए सिग्मा वन, और सिग्मा टी एन जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, एस एन के बराबर हो जाएगा। और आप लोग करिएगा क्या, जो सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन क्यूब की वैल्यू है उसको ला करके यहाँ रख करके सिंप्लीफाई करके अपना रिजल्ट निकाल लीजिए। तो इनका यूज बहुत महत्वपूर्ण है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर होंगे तो उसमें हम लोग डायरेक्टली सिग्मा ले करके उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण मेथड है, जैसा उसको भी आप लोग समझने का प्रयास करिए। वो है आपका अंतर्विधि। यानी डिफरेंस मेथड। अंतर्विधि क्या कहता है, अब जरा सा इसको समझने का प्रयास करिए आप अच्छे से। लेट अस कंसीडर a sequence which are neither in AP nor in GP. That means मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा आप सीक्वेंस लीजिए जो देखने पर या प्राइमा फेसी आपको ये न पता चले कि ये समांतर है कि गुणोत्तर है, मतलब आपको पता ही नहीं चल पा रहा है वो श्रेणी कौन सी। मान लीजिए कोई सीक्वेंस है जिसके टर्म T1 T2 T3 T4 डॉट सो ऑन Tn दिए गए, मान लेते हैं कोई सीक्वेंस है। अब हमें नहीं पता चल रहा है कि सीक्वेंस है क्या, न तो समांतर श्रेणी में है और न तो गुणोत्तर श्रेणी में। और हमको इसका योगफल कैलकुलेट करने के लिए मान लीजिए दे दिया जाए, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे समझने का कोशिश करिए आप अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। इफ़ फर्स्ट डिफरेंसेस इज इन AP, यदि इनके, ध्यान दीजिएगा, यानी T2 में से T1 अगर निकालें आप, ठीक है ना, T3 में से T2 निकालें आप, T4 में से T3 निकालें आप, और इनकी वैल्यू निकालने पर यदि आपको लग रहा है कि हमें कोई श्रेणी प्राप्त हो रही है, ध्यान दीजिएगा, वो या तो समांतर श्रेणी हो सकती है या तो गुणोत्तर श्रेणी हो सकती है, क्योंकि आप इसी दो टॉपिक का स्टडी किए हुए हो, मतलब आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। हम मान लीजिए T1 डैश है, ये आपका T2 डैश है, ये आपका T3 डैश है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि यदि T1 डैश T2 डैश T3 डैश इसमें है, AP में है, या दो कंडीशन में हो सकता है, या तो AP में आएंगे या तो GP में आएगा, ठीक है ना। तो आप मान लीजिए कि ये AP में है, सपोज कर लेते हैं कि इनको डिफरेंस करने पर इसकी वैल्यू AP में आ गई, तो लगाने के हमारे पास दो मेथड हैं, इस बात को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अगर ये AP में है तो हम एक सूत्र भी बता दे रहे हैं आपको, आप डायरेक्ट उसका यनवा पद लिख सकते हो। निश्चित रूप से उसका जो यनवा पद होगा वो AN स्क्वायर प्लस BN प्लस C के रूप में होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। यदि डिफरेंस करने पर आपको जो श्रेणी मिल रही है वो समांतर मिल रही है, देन सीक्वेंस विल बी क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ n। तो जो सीक्वेंस ऑब्टेन्ड सीक्वेंस होगा वो मस्ट बी अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ n। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहीं पे इफ़ मैं ये अलग कंडीशन ले रहा हूँ कि T1 डैश T2 डैश T3 डैश अगर मान लीजिए GP में हो, किसमें है, GP में हो,
ठीक है, तब आप क्या करिएगा, तो फिर कंडीशन आप समझिए, तो उसका जो व्यापक टर्म होगा यानी n वां पद होगा, जो Tn होगा उसका, वो हो जाएगा आपका AR⁴ मतलब गुणोत्तर श्रेणी में होगा तो उसका n वां पद यह होगा, और अगर समांतर श्रेणी में होगा तो उसका n वां पद यह होगा। कौन समांतर श्रेणी में होगा? पदों का अंतर। ध्यान दीजिएगा, कौन गुणोत्तर श्रेणी में होगा? पदों का अंतर। तो आपके पास एक नियम है, या तो अगर समांतर श्रेणी में है तो आप यह लिख लीजिए, गुणोत्तर श्रेणी में है तो आप यह लिख लीजिए। n वां पद आपको पता हो जाएगा तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, n बराबर 1 2 3 रखिए, समीकरण बनाइए, हल करिए, ABC का मान निकाल करके इसमें रख दीजिए, आपका सलूशन हो जाएगा। ठीक है ना। इसको लगाने के और भी तरीके हैं, लेकिन हम जो एक जनरल मेथड आपको बता रहे हैं और बहुत ही यूनिक मेथड है, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही यूनिक मेथड है। आप चाहो तो इससे सलूशन कर सकते हो, चाहो तो किताबी मेथड से सलूशन कर सकते हो जो किताब में आपके दिया गया है। ठीक है, बातें अभी बहुत हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ वही टॉपिक स्टडी कर रहे हैं जो आपके NCERT में दिया गया है या आपके 11th में यूज करना है। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, जब हम क्वेश्चन लेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम डिफरेंस मेथड का ही पहला क्वेश्चन लेते हैं, या हम एक्सरसाइज कराते हैं। ठीक है ना, एक्सरसाइज हम लोग शुरू कर रहे हैं 9.4। ठीक है ना बेटा, जो पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1, उसने बोला है कि 1 क्रॉस 2 प्लस 2 क्रॉस 3 प्लस 3 क्रॉस 4 डॉट 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 सो ऑन के प्रत्येक श्रेणी के n पदों का, मतलब इसका आपको n पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, n पदों का क्या ज्ञात करना है? आपको योग ज्ञात करना है। सॉल्यूशन आप देखें क्या करना है। बेटा देखो, एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप समझने का प्रयास करिएगा कि ये जो श्रेणी दी गई है, आप किसी भी श्रेणी के n पदों का योगफल तभी निकाल सकते हो जबकि उसका n वां पद ले सको। यदि आप n वां पद उसका निकाल पाते हो तो निश्चित रूप से उस गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग उसका n पदों का योग भी निकाल सकते हो। तो आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पे Tn इज इक्वल टू लिखिएगा, दी गई श्रेणी का n वां पद Tn बराबर, और n वां पद निकालने का सबसे बेहतरीन मेथड है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। कैसे? पहला टर्म में 1 गुणित 2 है, दूसरे में 2 3 है, तीसरे में 3 4 है, तो सबका पहला टर्म ले लीजिए, तो n वां पद क्या हो जाएगा? जैसे पहले में 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है, फोर्थ में 4 होगा, तो n वां का क्या होगा? n हो जाएगा। तो n हो गया ये। पहले पद में 2 है, ध्यान दीजिएगा, पहला जो टर्म है उसमें जो मल्टीप्लाई नंबर है कितना है? 2 है, ये 3 है, 4 है, यानी 2 3 4। तो आप चाहे ऐसे लिख लो, और चाहे अगर आपको ना समझ में आए ना तो आप डायरेक्ट ऐसे लिखिएगा, 1 2 3 का n वां पद, सबका पहला ले लिया है, पहला पहला पहला, और फिर गुणित क्रॉस है बीच में, तो क्रॉस 2 3 4 का n वां पद। आशा है कि आप समझ गए हो। अब 1 2 3 का n वां पद निकालिएगा तो समांतर श्रेणी है, इसकी वैल्यू n आएगी। 2 3 4 भी समांतर श्रेणी में, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? n + 1। ठीक है ना। तो आपको Tn क्या मिल गया? n² + n मिल गया। और हमको क्या निकालना है? योगफल। और मैंने आपसे कहा था कि यदि आपका n वां पद इस रूप में हो, देखिए यहाँ पे मैं इसीलिए अभी उसको हटाया नहीं उस पेज को, तो आप तुरंत क्या ले लीजिए? सिग्मा ले लीजिए। नाउ सिग्मा Tn इज इक्वल टू सिग्मा n² + सिग्मा n, और सिग्मा n² की वैल्यू क्या है? आपने यहाँ पे लिखा हुआ है 16nn + 1 2n + 1। ठीक है, और सिग्मा n की वैल्यू क्या है? n + 1/, आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन आप ले लीजिए। थोड़ा सा पेज मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से पूरी बात दिख सके। हाँ, अब सही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n + 1/2 आप बाहर ले लीजिए, तो बचेगा क्या? 2n + 1/6 + 1। इसको और सिंप्लीफाई हम करेंगे तो n + 1/2
ये हो जाएगा 6 1 जा 6 1 7 यानी 2n+7/6। तो क्या रिजल्ट निकल करके सामने आ रहा है? कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है? चेक कर लीजिए एक बार। सॉरी, यहाँ 3 होगा, देखिए यही। तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो n+1/2 इंटू 2 कॉमन ले लीजिए तो n+2 हो जाएगा, बाई 6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2 3 जा 6, तो वैल्यू क्या मिली? 1/6। 2 3 जा 6। कुछ और भी मिस्टेक तो नहीं हो रहा है? चेक करिए एक बार। n इंटू n+1/2 आपने कॉमन ले लिया है, यहाँ 3 बचा, 3 1 जा 3 सही है, बिल्कुल सही है। 3 1 4 हुआ, 2 यहाँ से कॉमन होगा, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 3 बचेगा, देखो उसको लिखा हो, यहाँ पे 6 को 3 बनाया और यहाँ पे हम बनाना भूल गए। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, इसको 3 ही रहने दीजिए। ठीक है, तो 1/3 n+1 इंटू n इंटू n+2, दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्या आंसर आ गया? n+1 n+2/3। एक इसका रिजल्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 का रिजल्ट है। ठीक है ना, थोड़ा सा हम पेज आगे कर लेते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 करिएगा अपने से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अपने से आप करने की कोशिश करिएगा, सेम इसी क्वेश्चन लगेगा। 2 3 आप करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वैल्यू वही कैलकुलेट करनी है, n पदों का योगफल। क्वेश्चन क्या दिया है? 1 1 क्रॉस 2 प्लस 1 2 क्रॉस 3 प्लस 1 3 क्रॉस 4 ... ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्यों है? क्योंकि यहाँ देखो डिनोमिनेटर के रूप में दिया है। इस रूप में है, न्यूमरेटर सबका 1 है, डिनोमिनेटर 1 क्रॉस 2 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 4। इसको भी आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दी गई श्रेणी का n पर क्या हो जाएगा भाई? सबका अंश 1 है, तो n पद का भी अंश 1 होगा, नंबर 1। ठीक है ना। अब फिर वही बात, इसका पहला पद 1 2 3 इस प्रकार से तो लिख लीजिएगा 1 2 3 का n पद। अगर आप लिख लेते हैं तो आपसे गलतियां नहीं होंगी, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है। 2 3 4 का n पद। तो आप देखिए 1/1 2 3 का n पद n हो जाएगा, 2 3 4 का n पद n+1। ठीक है ना, ये आपका n पद आ रहा है। इसको समझने का प्रयास करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग बेटा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नोट करके रख लीजिएगा। अभी फिर हम बाद में जब पार्शियल फ्रैक्शन कभी अगर पढ़ाने का मौका मिला तो हम आपको बताएंगे। 1/n इंटू n+1 को अगर स्प्लिट करो यानी तोड़ो, अगर आप इसे एक भिन्न है, अगर 2 अलग अलग भिन्नों में लिखने का प्रयास करो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/n माइनस 1/n+1। आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, यही वैल्यू मिलेगा। तो जहाँ भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, अगर देखो n एक ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा? 1/n माइनस 1/n+1। एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर कोई आपसे पूछे कि 1/2 इंटू 3 है, इसे क्या लिख सकते हो, तो आप तुरंत कह दीजिएगा 1/2 माइनस 1/3। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 इंटू 3 ही आएगा, चेक कर लीजिए। ठीक है, तो इसको फार्मूले के रूप में आप यूज़ करिए, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक, और जब आपका Tn क्या निकल करके सामने आया? Tn इज इक्वल टू हो गया 1/n माइनस 1/n+1। अब आपको कुछ नहीं करना है, अगर n पद निकल गया, कोई भी श्रेणी हो, अगर n पद आपको पता चल जाए तो आप उसका योगफल निकालने के लिए n बराबर 1 2 3 ही रखते हो। इससे बेहतर मेथड कुछ नहीं हो सकता। n बराबर 1 2 3 आदि रखने पर, यानी वी हैव रखने पर, द वैल्यू ऑफ T1 इज 1/1 माइनस 1/2, T2 मीन्स 1/2 माइनस 1/3, T3 मीन्स 1/3 माइनस 1/4 ... so on। इसी प्रकार से Tn जब आप निकालोगे तो 1/n माइनस 1/n+1 रखना पड़ेगा। इसको आप ऐड कर दीजिए, क्या करिएगा? जोड़ने पर जैसे ही जोड़ेंगे, देखिए पहला टर्म बचेगा, लेकिन बीच के जितने भी टर्म्स होंगे सब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इस
इसके बीच के जितने भी टर्म्स होंगे वो सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो T1 + T2 + T3 + Tn क्या हो जाएगा, Sn हो जाएगा। प्रथम पद से लेकर के n पदों तक का योगफल किससे रिप्रेजेंट होता है, Sn से रिप्रेजेंट होता है। तो 1 - 1 अपान क्या हो गया, n+1 हो गया। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n+1 - 1 अपान n+1, 1 से 1 कैंसिल, क्या मिला आपको, n/n+1। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्या निकल करके सामने आया, थोड़ा सा पेज और आगे करते हैं हम। ये निकल करके सामने आ रहा है Sn = n/n+1, ठीक है ना। ये आपका रिजल्ट होगा और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे करिए। बहुत किताबों में 1/1, 2, 3 3 पदों का गुणनफल करके डिनोमिनेटर दिया होता है, लेकिन हम लोग उसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन ईजिली करते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 6 लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप हमसे और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि 5² + 6² + 7² +... यहाँ पे एकदम स्पष्ट कह दिया है कि 5 के स्क्वायर से लेकर के 20 तक के स्क्वायर का योगफल कैलकुलेट करिए। आप इसको एक काम करिए, Sn ही डायरेक्ट लिख लीजिए एंड दिस विल इक्वल टू, आप देखिए कहाँ से शुरू है, 5 से शुरू है। तो आप एक काम करिए, आँख मूंद करके 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर जोड़ दीजिए इसमें। तो जितना आपने जोड़ा उतना ही आप घटा दीजिए। इससे एक फ़ायदा हो गया कि हमारा जो ये श्रेणी मिला आपको, वो 1 से लेकर के 20 तक की संख्या, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल है। इसमें सिंपल सा फार्मूला वही आप लगाइए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल का क्या होता है, 1/6 n की वैल्यू कितनी है, 20 है। 20 धन 1 n इंटू n+1 इंटू 2n+1, यही फार्मूला हमने बताया था। इंटू क्या होता है, 2n+1 2 इंटू 20+1। अब माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अगर आप इसे देखें तो ये भी प्रथम जो है फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का समीशन है, माइनस कॉमन लेने के पश्चात। ये हो जाएगा 1/6 4 + 1 इंटू 4 इंटू 2+1, ठीक है भैया। ये हो जाएगा 1/6 20 21 22 40 41 माइनस 1/6 4 5 9, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई आप कर लीजिएगा, 1/6 कॉमन ले लीजिए, और भी कुछ चीज़ें कॉमन हो सकती हैं। ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिएगा 210 इंटू 41 माइनस 180, ठीक है। ये हो जाएगा 160 41 गुना 2 82 2 41, ये हो जाएगा 17, यानी हो जाएगा 172 20 माइनस 180, ठीक है। तो इसको जब सिंप्लीफाई आप करिएगा तो ये मिलेगा आपको क्या मिलेगा, 1/6 0 4 और यहाँ क्या बचा आपका 0 0, हाँ, और ये हो जाएगा आपका 70। अब इसे आप डिवाइड कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 2840, ये आपका रिजल्ट। तो मेथड अगर आपको समझ में आ गया तो कैलकुलेशन, अरिथमेटिक कैलकुलेशन को आप आसानी से कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार से आप 6th लगाइएगा, अपने से लगाइएगा, 7th भी लगाइएगा, अपने से लगाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8th भी आप अपने से लगाइएगा। 9 नंबर में भी Tn दिया गया है, तो आप n = 1 2 3 रखिए। 8 नंबर में भी n = 1 2 3 रख करके आप लोग उसका योगफल कैलकुलेट करिएगा, ठीक है ना। हमने एक्चुअली जिस अंतर विधि की बात किया था, शायद NCERT में वो क्वेश्चन है नहीं आपको, ठीक है।
लेकिन मैं एक क्वेश्चन देखना ज़रूर चाहूँगा, ताकि अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछे तो आप उसका कैसे जवाब दोगे। तो यहीं पे हम थोड़ा सा आपका समय और लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं है। हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं कि अगर आपको कोई सीक्वेंस दिया जाए जो कि आपको जानकारी जिसके बारे में ना हो कि वो एपी में है कि जीपी में है, तो आप क्या करिएगा। मान कर चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में। चलिए आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया, न्यू क्वेश्चन करके मैं इसको बता दे रहा हूँ। S इज इक्वल टू, अगर आपको दिया गया है 6, 13, 22 प्लस 33 प्लस डॉट 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 सो ऑन, अप टू n टर्म, tn क्या n टर्म कर दीजिए। अब इसका योगफल कैलकुलेट करना है। डियर स्टूडेंट्स, आप घटाइए, 13 में 6 के 7 होगा, 22 में 13 के कुछ और आ जाएगा। समांतर श्रेणी नहीं बन रही। गुणोत्तर श्रेणी 13/6, 22/13, कोई चांस नहीं है कि गुणोत्तर श्रेणी, यानी ये श्रेणी न तो समांतर है न तो गुणोत्तर है। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा कि T2 में से T1 निकालिए, 13 में से 6 के कितना होगा। हम T1 डैश इज इक्वल टू 13 में से 6 के कितना होगा 7, T2 डैश इज इक्वल टू हमने कहा था 22 में से 13 के कितना होगा 9, T3 डैश कितना हो जाएगा 11, डॉट डॉट डॉट। अब आप देखिए ये इनसे जो श्रेणी मिल रही है 7, 9, 11, वो कौन सी है, वो समांतर श्रेणी, ठीक है ना। तो प्राप्त अंतर से प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी है, अतः इसका n वां पद एक द्विघाती व्यंजक होगा। माना, अब वो व्यंजक आप मान लीजिए, अभी हमने बताया था शुरू में आपको an² प्लस bn प्लस c, ठीक है ना, इसे 1 नंबर मान लीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, n बराबर 1 रखिए, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, n बराबर 1 रखिए। जब आप n की वैल्यू 1 रखिएगा तो T1 की वैल्यू क्या मिल रही है, n बराबर 1 का मतलब क्या, समझ रहे हैं ना। n बराबर 1 का मतलब क्या होगा, पहला पद, और इसका श्रेणी का जो पहला पद दिया गया कितना दिया गया है, अभी इसको यस आप मत मानिए, पहला पद कितना दिया गया है 6 दिया गया है। तो 6 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, से 2 नंबर मान लीजिए, ठीक है। इसी पर आप 2 रखिएगा तो कितना है 13 है, n बराबर 2 रखने पर 13 बराबर कितना हो जाएगा 4a प्लस 2b प्लस सी, इसे 3 नंबर मान लीजिए। n बराबर 3 रखिएगा, जब 3 रखने पर, इसका एक विधि और है, वो भी बेहतरीन विधि है, लेकिन हमको इसमें इसको बताने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, थोड़ा दिमाग आप इस्तेमाल करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 22 इज इक्वल टू 9a प्लस 3b प्लस सी, इससे 4 नंबर मान लीजिए। अब आप 2, 3, 4 की सहायता से चाहे जैसे हल करके, जैसे इसको हल करिए, सी गायब कर लीजिए, ए और बी के टर्म्स में एक इक्वेशन मिल जाएगा, इसको हल करिए, सी गायब कर लीजिए, फिर आपको ए और बी के टर्म्स में एक इक्वेशन मिल जाएगा। दोनों को क्या करिएगा, हल करिएगा, ए बी सी का मान ज्ञात कीजिएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ से हम आपको बता दे रहे हैं, ये जब इनको आप हल करिएगा तो समीकरण 2, 3 व 4 से जब आप इसको हल करिएगा तो ए की जो वैल्यू मिलेगी आपको 1 मिलेगी, अब बी की जो वैल्यू है आपको वो मिलेगी, सी से सी कैंसिल, यहाँ 0 कैंसिल, हाँ 4 मिलेगी, ठीक है ना। और जो सी की वैल्यू मिलेगी वो 1 मिलेगी। अब आपके पास क्या पता चल गया, ए बी सी का मान पता चल गया। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन छोटा नहीं है, अभी आप समझने का प्रयास करिए। अब आप समीकरण 1 में जाइए, अभी अतः n वां पद क्या हो गया, Tn बराबर क्या हो गया, अब आप वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू 1 यानी n², b की वैल्यू 4 है यानी 4n प्लस कितना हो गया c की वैल्यू, यानी इस श्रेणी का n वां पद आपका क्या आया, यह आया। इसका मतलब है कि हमको इसका क्या निकालना है, योगफल। अभी मैं जो यस लिख रहा था इसीलिए लिख रहा था, अब हमको क्या निकालना है, योगफल। तो आपको क्या निकालना है, सिग्मा Tn, तो क्या ले लीजिएगा, सिग्मा ले लीजिएगा, ठीक है भैया, प्लस सिग्मा 1, और सिग्मा n² की वैल्यू n प्लस 1, 2n प्लस 1/6, ठीक है, 4 इंटू सिग्मा n की वैल्यू n इंटू n प्लस 1/2, और सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी हो गई, n। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये आपका
रिजल्ट दे देगा, जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो मुझे आशा है कि आपकी ये एक्सरसाइज भी अच्छे से अब कंप्लीट हो जाएगी, इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली है। अगर मान लीजिए आपके बुक में किसी और बुक को अध्ययन कर रहे हो और अंतर विधि के क्वेश्चंस दिए गए हों तो आप इस मेथड से सॉल्व कर लीजिए। एक तरीका और है कि इसको यस मान लीजिए, फिर उसी के नीचे इसके एक पद को छोड़ करके लिख करके और तब आप माइनस करिए, देन डिफरेंस करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। अब ये एक्सरसाइज, इसमें जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं आप अपने से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम उसके बाद आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। थैंक यू।